राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन यानी भगवान मेरे हैं मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद को आरंभ करने जा रहे हैं। आपकी सूचना के लिए मैं जरूर बता दूं कि इस 9वें स्कंद में हमको सुनने को मिलेगा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा, और उसके तुरंत बाद हम अपने मनमोहक श्री कृष्णा की कथा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 10वां स्कंद जो कि श्री कृष्ण कहानी से भरा हुआ है और आपको श्री कृष्ण की जन्म की लीला से लेके उनका जवान होना और उनका अपना तनु त्याग करना, उनके पूरे जीवन की कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो बहुत जल्द हम उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। 9वां स्कंद समाप्त होने के बाद 10वां स्कंद शुरू होगा और 10वें स्कंद में भगवान के अवतार की, श्री कृष्ण अवतार की हम छटा को बिखेरेंगे और आप सब उसको सुनते चले जाएंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं 9वें स्कंद को, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा। पहला अध्याय, श्राद्ध देव मनु की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे शुकदेव स्वामी, मैंने सब मनवंतरों की कथा आपके मुखारविंद से सुनी और राजा सत्यव्रत का वृत्तांत, जिसे मत्स्य अवतार भगवान ने ज्ञान बतलाया था, सुनकर अति प्रसन्न हुआ। अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि किस किस राजा ने कौन कौन मनवंतर में राज किया है। अब सूर्य का बेटा श्राद्धदेव मनु जो राज्य पर है, उनकी संतान की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, विस्तार पूर्वक उनका हाल कोई सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कह सकता, इसलिए संक्षेप में उनकी कथा कहता हूं, सुनिए। जब महाप्रलय होकर संसार में चारों ओर पानी भर गया, केवल नारायण जी स्थित रहे और उनको यह इच्छा हुई कि जगत उत्पन्न करके अपना रूप आप देखें। तब कमल का एक पुष्प वैकुंठनाथ की नाभि से प्रकट हुआ। उस पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने नारायण जी के आज्ञा अनुसार मनु नाम का पुत्र उत्पन्न किया। मनु के हृदय से मरीचि ने जन्म लिया और उनसे कश्यप नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कश्यप से सूर्य ने जन्म पाकर श्राद्ध देव मनु पुत्र उत्पन्न किया। जब श्राद्ध देव की संतान नहीं उत्पन्न हुई, तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषिवर से विनय किया कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरे पुत्र हो। वशिष्ठ जी बोले कि यज्ञ करने से आपके संतान होगी। जब उन्होंने वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ किया, तब मनु की स्त्री ने वशिष्ठ जी के साथी ब्राह्मण से, जो अग्निकुंड में घी की आहुति डालते थे, कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे अति सुंदर कन्या उत्पन्न हो। उन ब्राह्मण ने बेटी उत्पन्न होने के वास्ते मंत्र पढ़कर आहुति दी, इसलिए कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी ने उनका नाम इला रखा। तब श्राद्ध देव बोले कि महाराज, मैंने पुत्र उत्पन्न होने के वास्ते यज्ञ किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है कि मंत्र का फल विपरीत होकर कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपकी स्त्री ने बेटी होने के वास्ते इच्छा रखकर आहुति देने वाले ब्राह्मण से कह दिया था, इसलिए पुत्री उत्पन्न हुई। जब यह वचन सुनकर राजा मनु चिंता करने लगे, तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आप उदास मत हो, मैं परमेश्वर से विनय कर इस कन्या को पुत्र कर दूंगा। यह वचन सुनते ही राजा प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने परमेश्वर का ध्यान लगाकर जब अपने ब्रह्म तेज से उनकी स्तुति की, तब वैकुंठनाथ दर्शन देकर बोले, आप क्या चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि यह कन्या पुत्र हो जाए। परमेश्वर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह वचन नारायण जी के मुख से निकलते ही जब वह कन्या सुंदर रूप बेटा होकर खेलने लगा, तब राजा ने उसका नाम सुद्युम्न रखकर बड़ी खुशी मनाई। ब्राह्मण और याचक लोगों को मुंह मांगा दान व दक्षिणा देकर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। वह धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन परमेश्वर की इच्छा से उत्तर दिशा इलाव्रत खंड में अहेर खेलने गए और एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए अंबिका वन में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा स्त्री रूप हो गए। उनकी सवारी का घोड़ा भी घोड़े हो गया। जितने सेवक राजा के साथ उस वन में पहुंचे थे, सब स्त्री हो गए। अपनी यह दशा देखकर वे लोग लज्जित होकर एक दूसरे से अपना चरित्र नहीं कह सकते थे।
जब किसी का कुछ वश नहीं चला तब परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर सबों ने धैर्य धरा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, वे लोग उस वन में जाने से स्त्री क्यों हो गए थे? इसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले कि एक दिन उस वन में महादेव जी व पार्वती जी नग्न होकर विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के वास्ते वहां पहुंचे। उन लोगों ने महादेव जी और पार्वती जी को दंडवत किया। पार्वती जी ने उन लोगों को देखकर महालज्जित होकर अपनी आंखें नीची कर ली। ऋषिवर लोग उदास होकर वहां से नर नारायण का दर्शन करने के वास्ते बद्र केदार को चले गए। तब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप विहार करने के वास्ते कोई स्थान नहीं बनवाते, मुझे वन में लज्जित करते हैं। आज मारे लज्जा से मुझसे अपना मुंह किसी को नहीं दिखलाया जाता। यह सुनकर शिव जी बोले, हे प्राण प्यारी, आप उदास मत हो। हम इस वन को ऐसा श्राप देते हैं कि आज से कोई देवता, दैत्य, मनुष्य या पशु आदि पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। इसी कारण राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए थे। भोलानाथ सदा पार्वती जी के संग वहां विहार करते रहे और गिरिजा देवी की 16,000 सहेली सेवा में 8 पहर बनी रहती हैं। वहां महादेव जी के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। जब राजा सुद्युम्न स्त्री होने से लज्जा के मारे अपने घर ना जा सके तब अपने साथियों समेत व्याकुल होकर उसी वन में चारों ओर फिरने लगे। उस वन के दक्षिण सिवाने पर चंद्रमा का बेटा बुध बैठा हुआ तप करता था। अचानक राजा सुद्युम्न स्त्री रूप से उसी जगह जा निकले और बुध तपस्वी होने पर भी उसके रूप पर मोहित हो गया। स्त्री रूप सुद्युम्न का भी मन उस पर चलायमान हुआ। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वहां रहकर भोग विलास करने लगे। जब बुध की आज्ञा अनुसार सुद्युम्न के साथ की स्त्रियां पर्वत पर चली गईं, तब उन्हें गंधर्व उठाकर अपने लोक को ले गए। जब स्त्री रूप सुद्युम्न के पुरुरवा नाम बेटा बुध से उत्पन्न हुआ, तब एक दिन सुद्युम्न ने वशिष्ठ गुरु का ध्यान करके उन्हें याद किया। जब वशिष्ठ ऋषिवर अंतर्यामी उनके पास आकर प्रकट हुए, तब सुद्युम्न अपना वृत्तांत उनसे कहकर हाथ जोड़कर बोले, मोहिनीनाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें फिर मुझे पुरुष का तन मिले। यह वचन सुनकर नरेश वशिष्ठ जी बोले कि आप धैर्य धरे, मैं आपके वास्ते उपाय करता हूँ। जब वशिष्ठ ऋषिवर ने सुद्युम्न पर दयालु होकर गौरी शंकर का ध्यान करके स्तुति की, तब भोलानाथ गिरिजा देवी समेत दर्शन देकर बड़े हर्ष से बोले, आप क्या चाहते हैं? वशिष्ठ जी ने दंडवत करके विनय किया कि हे महाप्रभु, आप कृपा करके सुद्युम्न को फिर पुरुष बना दीजिए। यह वचन सुनकर पार्वती जी बोली कि सुद्युम्न के स्त्री हो जाने का कारण यह शिव शंकर ने अंबिका वन को शाप दिया है, वह शाप मिट नहीं सकता। पार्वती जी के कहने पर भी शिव जी ने दयालु होकर बोले, हे वशिष्ठ मुनि, सुद्युम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेगा। यह वरदान देकर महादेव जी पार्वती समेत अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुद्युम्न उसी समय पुरुष होकर पुरुरवा बेटे को साथ लिए हुए अपनी राजगद्दी पर चले आए। वह 1 महीना पुरुष रहकर राज्यकाज करते और दूसरे माह स्त्री रूप रहने के रोग से के बहाने राजमंदिर में रहते थे। जब पुरुष होने पर सुद्युम्न के अपनी स्त्री से 3 पुत्र और हुए, तब उन्होंने कुछ दिन और राजगद्दी का सुख भोग कर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। दक्षिण देश का राज्य अपने 3 पुत्रों को अपनी स्त्री से उत्पन्न हुए थे दे दिया और अपनी निज राजगद्दी पर पुरुरवा बेटे को जो बुध से उत्पन्न हुआ था बैठाकर आप वन में चले गए और कुछ दिन हरि भजन करके मग्न हुए। राजा पुरुरवा से चंद्रवंशी और सुद्युम्न के दूसरे बेटों से सूर्यवंशी कुल चला। दूसरा अध्याय, श्राद्ध देव के और संतानों की कथा। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब राजा सुद्युम्न वन में जा अपना शरीर त्याग कर मुक्त हुए, तब उनके बाप श्राद्ध देव और संतान उत्पन्न होने के वास्ते परमेश्वर का तप किया। परमेश्वर की कृपा से उनके श्रद्धा नाम की स्त्री से 10 पुत्र हुए और उसने बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु रखा। दूसरा बेटा प्रखंदर नाम हुआ। वह वशिष्ठ गुरु की गौएं दिन को चराकर रात में उनकी रखवाली करता था। एक दिन बरसात में रात को बाघ ने एक गौ को पकड़ा और 100 गाय का चिल्लाना सुनकर प्रखंदर उठा और उसने बिजली की चमक में बाघ को देखकर उस पर तलवार चलाई। वह खड़क बाघ का एक कान काटकर गाय के लगी।
इस कारण वह गौ मर गई। प्रातः समय वशिष्ठ जी ने उस गौ को देखकर प्रखंडर से कहा कि आपने तलवार से गौ मार डाली है, इसलिए आप शूद्र हो जाएं। गुरु के शाप से प्रखंडर ने अपना वह तनु छोड़कर शूद्र के यहाँ जन्म पाया। उस तन में ब्रह्मचर्य रहकर हरि भजन करने लगे और वन में आग लगने से अपनी इच्छा पूर्वक जलकर मुक्त हुए। राजा का तीसरा बेटा कवि नाम का था, वह परमहंस हो गया। करुष नामक चौथे पुत्र से कारुष जाति के क्षत्रियों ने उत्पन्न होकर उत्तर दिशा का राज्य किया। दृष्टिधरक नामक पांचवें बेटे के वंश में धारिष्ठ जाति के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे लोग अपनी क्रिया व कर्म से ब्राह्मण हो गए। द्रग नामक छठे पुत्र के वंश में सुमंत से लेकर अग्नि तक जो क्षत्रिय रहे, फिर अग्नि के वंश में ब्राह्मण हो गए। नभग नामक सातवें बेटे का पुत्र नाभ हुआ। कई पीढ़ी के उपरांत मरुत नाम का ऐसा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा हुआ जिसके समान किसी दूसरे राजा ने यज्ञ नहीं किया। उसके यज्ञ में सब बर्तन सुवर्ण के बने थे। उसने ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में इतना दान व दक्षिणा दिया कि वह फिर किसी को कुछ अच्छा न रह गई। उसके वंश में तृणबिंदु नाम का राजा लंबुका अप्सरा का पति हुआ और उसी अप्सरा से एड़बिड़ा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो विशर्वा ऋषिवर को ब्याही गई, जिससे कुबेर उत्पन्न हुए। तृणबिंदु राजा के शाल नामक एक पुत्र से वैशालीपुर भी बसाई। उसके वंश में हेमचंद्र और सोमदत्तादिक बहुत से धर्मात्मा उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 9वें स्कंद का दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे श्राद्ध मनु के संतान उत्पन्न होने की कथा, कि किस तरीके से ये दुनिया में बाकी लोग उत्पन्न हुए थे। तो यह कथा भी बहुत रोचक होगी आपके जानने के लिए कि किस तरीके से हम लोगों की उत्पत्ति हुई थी, यानी हम लोग जो आज इस संसार में हैं, क्योंकि मनु ही पहले मनुष्य थे जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि इंसानों की। और यह सब कथा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे बच्चों को हमारे शास्त्रों के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें यह तो पता रहना चाहिए कि कम से कम हिंदू धर्म जो इतना पुराना धर्म है, तो आखिर हिंदू धर्म में कौन कौन सी बातें हुई, कब कब हुई और कैसे कैसे हुई। यदि बच्चों को यह पता नहीं लगेगा तो वह आगे की आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बता पाएंगे। हमारी आज की पीढ़ी तो कई बार पुस्तक भी पढ़ लेती है और कई बार भागवत धर्म को भी सुन लेती है, परंतु अब युग इंटरनेट का है। आगे पता नहीं कितनी पुस्तकें होंगी और कितनी ही बच्चे पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हम जो इस पीढ़ी के जो मनुष्य हैं, अपने बच्चों को यह तो ज़रूर सिखाएं कि हमारा हिंदू धर्म कितना पुराना है और कितना सौम्य है और उसमें कितनी कितनी आश्चर्यजनक बातें हुई हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस सब ज्ञान को ज़रूर बच्चों को बताएंगे। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ।